तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ ये बताने के लिए कि जो लोग मोहम्मद को दयालु कहते हैं, रहमत वाला कहते हैं, उन लोगों की कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। क्योंकि मोहम्मद की हम क्रूरता का, मोहम्मद की धोखेबाजी का वर्णन मोहम्मद साहब की कर सकते हैं। एक मोहम्मद अकरम थे, बड़ा वीडियो डाल रहे थे, रील डाल रहे थे, नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए। यहीं के रहने वाले हैं, पठान हैं, अफ़गानिस्तान से आके जो भारत में बसे, कुछ बुलंदशहर ज़िले में बसे हुए हैं, जहाँ के मोहम्मद आरिफ खान भी हैं। ये बरवाला के हैं, उसी के पास के वो सियाना के आसपास जो बुलंदशहर है, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है गाज़ियाबाद, उसके नज़दीक ही ये ज़िला है। और मेरे गांव से 30-35 किलोमीटर में ये 10-12 गांव इनके हैं। तो वहीं के आरजी नावेद हैं जो कि डीजे है, तो वहीं के एक बड़े शान से नबी की शान, नबी की सुन्नत मानो। तो मैंने पूछा, नबी तुम्हारे नबी की सुन्नत तो ये है कि नबी लोगों को कत्ल करते थे, नबी लोगों के काफ़िले को लूटते थे। तो उन महाशय का वीडियो आना बंद हो गया, रील आनी बंद हो गई। और मुसलमान भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, पता नहीं कौन कौन से अल्लाहों को लाकर बांध देते थे, बिना ये सोचे समझे कि वास्तव में नबी का कैरेक्टर किस तरह का था। और मज़े की बात है, आज 1400 साल बाद भी इस नबी के कैरेक्टर को लोग फॉलो करते हैं, नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं। यह उनके लिए शर्म की बात है जो मानवता के विचार रखते हैं, क्योंकि इस्लाम कहीं से भी मानवतावादी नहीं है। निश्चित तौर पर कोई भी आकर बहस मुआवजा करे, डिबेट करे, हम साबित कर देंगे कि नबी एक क्रूर और दया वाला व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल क्रूर अत्याचारी व्यक्ति थे, जो हमेशा लोगों को लूटने में, उनकी औरतों को लूट कर उनके साथ इंटरकोर्स करते थे, करवाते थे लोगों से, उनके साथ बलात्कार करवाते थे। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मोहम्मद ने नबियों को लूटा, गैर मुस्लिम औरतों को लूटा और उनके साथ मुसाफरत की और उनके साथ बलात्कार किया। जो औरत उनके शिकंजे में नहीं आई और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश किया, पर्दा खोल किया, उसको कत्ल भी करा दिया। तो ये नबी जो औरतों को भी कत्ल करा देता था, आप समझते हो कि दया वाला था? ये सब जो झूठ परोसा जा रहा है मौलानाओं द्वारा, मुल्लाओं द्वारा, दारुल उलूम देवबंद के द्वारा, इस भंडाफोड़ हम करते हैं। तो आज चर्चा करेंगे अस्मा बिनते मरवान एक यहूदी औरत थी जो मदीना में रहती थी और शायरी लिखती थी। और देखिए वो क्या करती थी, इन्हीं के किताब से दे रहे हैं हम। इब्न इसाक और इब्न साद दोनों ने अस्मा बिनते मरवान के परिवार मृत्यु के बारे में लिखा है। उनके अनुसार उनका परिवार मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मदीना में अवांछित घुसपैठिए मानता था। ये घुसपैठिए थे ही, क्योंकि जब मदीना में मोहम्मद नहीं गया, जब तक वहाँ कोई लूट का धंधा नहीं था, कोई फरेब नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था। लेकिन मोहम्मद ने जैसे ही मदीना में प्रवेश किए, इन्होंने वहाँ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो काफ़िले लूटने लगे और मदीना वालों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। तो वो जो अस्मा बिन्त मरवान, बिन्त मतलब बेटे के लिए बिन्त आता, अस्मा बिन्त मरवान यानी मरवान की बेटी अस्मा। अगर कोई पुत्र होता तो यूसुफ बिन अरमान, अरमान का बेटा यूसुफ, उसमें बिन आएगा, ये समझ लीजिए, एक मोटा मोटा ये अरबी का। तो वो कविताएं लिखती थी, कहती थी एक लुटेरों को बसा लिया मदीना वालों ने, इसी से वो चिढ़ जाता था। देखो ये है 624 में मक्का में बद्र के युद्ध में क्रेस में मुसलमानों की जीत के बाद मोहम्मद के कई विरोधी मारे गए। इसके जवाब में उसने ऐसी कविताएं लिखी जिनसे उन स्थानीय आदिवासियों के सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और मोहम्मद के साथ गठबंधन कर लिया था और उनकी मृत्यु का आह्वान किया था। उनकी कविताओं में मदीना वासियों को अपने रिश्तेदारों के बाहर के एक सरदार की आज्ञा मानने के लिए उपवास भी किया जाता था। तो देखिए इब्न इसाक क्या लिखता है, जो मोहम्मद की मौत के 60 या 68 साल बाद पैदा हुआ। इब्न इसाक ने मोहम्मद के जीवन के बारे में मौखिक परंपराओं को एकत्र किया, जिसमें से कुछ इब्न इसाक का बेटा नहीं थे, ध्यान रखना, वो अलग चीज़ है। इब्न नसीर अल तबारी के लेखन के माध्यम से जीवित है। इब्न इसाक ने उल्लेख किया है कि मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए मैदनी अबू अपाक 120 साल के थे, जो इन्हें मरवा दिए। अस्मा बिनते मरवान ने घृणा प्रदर्शित की, क्योंकि अबू अपाक को मोहम्मद ने धोखे से मरवा दिया था। 120 साल के थे वो, तो 120 साल के आदमी से मोहम्मद को क्या डरता।
वो तो एक कवि था, यहूदी था। बस इस्लाम में गैर मुस्लिम होना और इस्लाम की पोल खोलने में सबसे बड़ी गुस्ताखी है, और ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि आज 800 850 करोड़ में 750 करोड़ तो नॉन मुस्लिम है। फिर हमें डर किस बात का? आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम इनकी असलियत खोलते रहेंगे। इसकी कविता में उसने क्या लिखा था देखो। क्या आप अपने प्रमुखों की हत्या के बाद मोहम्मद से अच्छे की उम्मीद करते हैं? क्योंकि मोहम्मद एक हत्यारा था। और क्या पूछा कोई घमंडी आदमी नहीं है जो उस पर अचानक हमला करेगा और उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ देगा जो उससे कुछ उम्मीद रखते हैं? क्योंकि मोहम्मद एक झूठे नबी थे, लोग इनसे परेशान थे, कत्ल वो करवाते थे। कविता सुनने के बाद मोहम्मद ने बदले में उसकी मृत्यु का आह्वान किया और बोला, मुझे मरवान की बेटी से कौन छुटकारा दिलाएगा? और बिल अदी अल खम्मी एक अंधा व्यक्ति था, खत्मी बिन अदी अल खत्मी, जो उसी की जनजाति का था जो अस्मा बिन्त मरवान के पति बनु खात्मा ने जवाब दिया वह करेगा। बनु खात्मा में ब्याही थी, ससुराल थी इसकी। उनने कहा मैं करेगा, और उमेर ने अस्मा के स्तन से बच्चे को निकाला, उसे मार डाला। इब्न इसाक और कहते हैं अगली सुबह उमेर ने आकर मोहम्मद को बताया उसने क्या किया है। पैगंबर ने जवाब दिया, तुमने ईश्वर नहीं अल्लाह, ईश्वर तो बड़ा दया वाला है, लेकिन ये अल्लाह तो बड़ा क्रूर है, और उसके रसूल की मदद की है। ये उम्रा जब उनसे पूछा गया कि क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो मोहम्मद ने कहा 2 बकरियां उसके बारे में अपना सिर नहीं टकराएंगी। यानी कि ये मोहम्मद का तरीका था दूसरों को कत्ल करना। कह रहा 2 बकरी भी उसके लिए नहीं रोएंगी। हालांकि उसके बच्चे को जो दूध पी रहा था मदीना में छाती से हटाया और पटक दिया उसके बच्चे को, और उमेर बिन खत्मी ने उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी ओर अलवकीदी और इबन साद के विवरण इबन इसाक के विवरण से काफ़ी भिन्न है। इसमें अस्मा बिन्त मरवान की हत्या का कारण मोहम्मद का कोई बयान नहीं है, क्योंकि उन्हें उस समय बद्र में बताया गया है, मदीना में नहीं। इसके बजाय अलवकीदी के अनुसार उमर बिन अदी नाम के एक व्यक्ति ने खुद ही अस्मा बिन्त मरवान की हत्या करने का फैसला किया, ताकि बदले में पैगंबर को सुरक्षित मदीना जाने के लिए ईश्वर से अब ये बताइए, ये जो अल-अकीदी जो है झूठ बोल रहा है। अब बताओ, वो लड़की अस्मा बिन्त मरवान क्या उसको मदीना में सुरक्षित नहीं जाने देती? तो ये जो मौलाना ये भी झूठ बोलते हैं। इब्ने इसाक मोहम्मद के तुरंत बाद पैदा हुआ, तुरंत बाद उसने मौखिक परंपरा, और ये अलवकीदी तो बहुत बाद में आया है। तो अब ये देखिए, इब्न इसाक का जो वृत्तांत है वही ऑथेंटिकेट है। ये मौलाना आज क्या करते हैं, मोहम्मद को अच्छा साबित करने के लिए कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, यानी कि हदीसों को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी करेक्टर को बचाने के बावजूद भी उसका करेक्टर सामने खुलकर आता है, और सारे मौलाना फेल हो रहे हैं। देखिए, ये है इब्न इसाक की सिरातु रसूलुल्लाह, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचना। मोहम्मद की मृत्यु के 100 साल बाद, 68 साल बाद पैदा हुआ, तो 32 साल की उम्र में लिखना शुरू किया होगा। प्रारंभिक अनवाइयों से प्राप्त मौखिक परंपराओं का उपयोग करते हुए रची गई थी। मोहम्मद के 100 साल मतलब तीसरी पीढ़ी, हजरत अली के दामाद नवासे और उसकी पीढ़ी के आसपास। कई इस्माद मोहम्मद के साथी इब्न अब्बास तक जाती है। मोहम्मद के साथी इब्न अब्बास, वो तो सच बोलेगा ना बोल। हालांकि हदीस के रूप में उपयोग करने के लिए इस कहानी की सटीकता पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई है। बाद के विद्वानों जिसमें इब्न अदी, इब्न अल-जीजी, ये बाद के हैं, मोहम्मद अल बुखारी, याह्या इब्न मर्डर ने शामिल हैं। कुछ व्यक्तियों को नकारात्मक शैक्षणिक प्रतिष्ठा के आधार पर हदीस को विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें मोहम्मद इब्न अल-हज्जाज अल-लखमी दोनों शामिल हैं। दोनों को आधिकारिक अल बुखारी ने कमज़ोर ट्रांसमीटर माना था। इब्न साद अल-वकीदी का अब ये देखो इसने मरवाया कैसे था। इसका हदीस इसमें बहुत छोड़ा दिया। देखो मैं कहाँ से मरवाया था ये बताता हूँ। ये अयोग्य हदीस इन हिंदी। इस्लाम वाले अपने पैगंबर को बचाने के लिए किसी भी स्थिति पर गिर सकते हैं। अब ये सवाल उठाते हैं
कि अस्मा बिनते मरवान की पैगंबर ने हत्या का आदेश दिया था? भाई एक बार बताओ, अगर हत्या का आदेश नहीं दिया था तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई? क्यों मोहम्मद उसकी कविताओं से चिढ़ता था? क्यों उसने बोला इस मरवान की बेटी से मुझे कौन निजात दिलवाएगा? तो इससे साबित होता है कि मोहम्मद की जो हत्या है मोहम्मद ने, और सिर्फ इसी की हत्या नहीं कराई। अगर मोहम्मद इतना ही बढ़िया आदमी होता तो मोहम्मद गैर मुस्लिमों को क्यों कत्ल कराता? यानी कि मोहम्मद का उद्देश्य ही था कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कराना, इसलिए उसने अस्मा बिनते मरवान की हत्या करा दी। क्योंकि अस्मा बिनते मरवान एक यहूदी कवित्री थी और मोहम्मद जो काफिले लूटते थे, ये तो सर्वविदित तथ्य है कि मोहम्मद काफिले लूटा करते थे। जब काफिले लूटते थे तो मदीना वाले लोगों को कहती थी, आपने एक ऐसे आदमी को जो अपने आप अपने को नबी कहता है और काफिले भी लूटता है, और इनकी कई हदीसों में उल्लेख है कि मोहम्मद ने काफिले लूटे, इसको शरण क्यों दी? इससे मोहम्मद चिढ़ गया। मोहम्मद को लगा इससे मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। मैं जो इस्लाम फैला रहा हूँ, जो इस्लाम गुंडागर्दी के बल पर फैलाया जा रहा था, जो यहूदियों को कत्ल करके फैलाया जा रहा था, जो उनकी औरतों को लूट कर फैलाया जा रहा था, उसमें ये कवित्री बाधा बन रही थी। वो कविताएं लिख रही थी कि आप ऐसे को पैगंबर मानते हो जो कि मक्का से इधर आया और उसके बाद यहाँ काफिले लूटता है, लोगों को आपस में लड़ाता है और अपने ऐसे अकीदे जिसको इस्लाम कहते हैं उसमें दाखिल कर लेता है। क्योंकि उसने अस्मा बिनते मरवान ने कहानी सुन रखी थी कि मोहम्मद ने बहुत झूठ बोला हुआ था कि मैं बुर्राक नाम के जानवर पर गया, वहाँ अल्लाह से मिला और उस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी मोहम्मद ने, जो मस्जिद बनी नहीं थी, अलग सा उस समय मस्जिद नहीं बनी थी। तो इसके झूठ से वो परिचित थी। जब इसके झूठ से परिचित थी, इसके फरेब और षड्यंत्रों से परिचित थी, तो अस्मा बिनते मरवान कविताएँ लिख रही थी। तो मोहम्मद को लगा किसी की व्यक्ति को जो झूठ और फ्रॉड के आधार पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो इनके प्यारे नबी मोहम्मद साहब को लगा कि मेरा साम्राज्य तो बिखर जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। तो वो कविताएं लिखती थी। तो उसने कहा कि जाओ, मुझे इस अस्मा बिनते मरवान से कौन छुटकारा दिलाएगा। उसको अंदर अंदर ये डर था कि वो कविताएं लिखती थी, वरना एक कवित्री से क्यों डरना? इसका मतलब मोहम्मद बहुत कमज़ोर थे, उनका नैतिक बल था नहीं। और यही वजह है कि आज किसी मुसलमान को मोहम्मद की बात बताओ तो ये कपड़े से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब इनको भी मालूम है कि इनका पैगंबर इस लायक नहीं है कि उसकी राम से तुलना की जा सके। और पाकिस्तान के कुछ लोग राम से तुलना करते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या राम ने लड़कियाँ बेची थी? मोहम्मद ने तो लड़कियाँ बेची थी। क्या राम ने औरतें लूटी थी? मोहम्मद ने तो औरतें लूटी थी। क्या राम ने काफिले लूटे थे? मोहम्मद ने तो काफिले लूट रहे थे। तो राम की तुलना करना बिल्कुल गलत बात है। बल्कि वाल्मीकि भी मोहम्मद से अच्छे थे, जो डाकू होने के बाद भी उन्होंने डाकूपन त्याग दिया और एक बहुत बड़ी रचना जिसको कि हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं लिखी। तो मोहम्मद का कैरेक्टर तो किसी भी एक साधारण इंसान से जो थोड़ी भी मानवता रखता है उससे भी अच्छा नहीं है। तो इसको इमाम बना दिया गया, पैगंबर बना दिया गया। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब इसी विचारधारा को, इस्लाम की विचारधारा को मानकर लोगों को कत्ल करोगे तो निश्चित तौर पर हम तो उसका रिसेंटमेंट में बदला लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, और लेना भी चाहिए। तो अस्मा बिनते मरवान की हत्या मोहम्मद के सीधे आदेश के परिणाम स्वरूप उसकी हत्या की कहानी का उल्लेख हदीस इब्न इसाक के पृष्ठ 675 में बहुत अच्छी तरह से प्रलिखित है। बद्र में कुरैश सरदारों को नरसंहार के लिए मोहम्मद की आलोचना करने पर अबू अफाक की हत्या के बाद अबू अफाक को भी हत्या कर दी, क्योंकि अबू अफाक 120 साल के कवि थे। वो भी मोहम्मद की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस लूटपाट के खिलाफ कविताएं लिखते थे। तो अस्मा बिनते मरवान को बुरा लगा जब 120 साल के कवि की हत्या कर दी, वयोवृद्ध कवि की धोखे से। बाद में कुरैश सरदारों के नरसंहार के लिए मोहम्मद की आलोचना करने पर अबू अफाक की हत्या करने के बाद वह क्रोधित हो गई और एक कविता में मोहम्मद उसके अनुयायी को दोषी ठहराया। अरब जनजातियों के सामान्य समाचार पत्र उसकी निंदा करते, इसके लिए एक बार फिर मोहम्मद ने अपने अनुयायी को उसकी हत्या का आदेश उकसाया, जो कार्य मोहम्मद के पूर्ण आशीर्वाद के बगैर उमेर बिन अली अल खत्मी द्वारा किया गया था। देखिए, द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड particularly in poetic form was formidable early Arabia and helps explain the force of verbalized revelation of the Quran at the time of Prophet. A select group of persons were recognized possessing the gift of poetry, including some of women in tribes bitterly opposed the Muhammad. One Asma bint Marwan, for example, was considered so dangerous
that the Prophet was anxious to get rid of her once and for all. While apparently he did not give order for her death, the record cites his enormous relief when one of his followers, sensing Muhammad's alarm, had her executed. After the final victory, Muhammad extended amnesty to most of those who had fought against Islam. The only ones it appears he could not forgive, very likely out of concern for their continuing influence, were those especially women who has ridiculed him in song and poem. अब बताओ, जो औरतों को भी मरवा दे उसको आप दयाल रहीम वाला कहोगे? नबी के ये कहते हैं उसने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन अगर उसने ऑर्डर नहीं दिया तब जब उसको उमेर भी खत्म मार कर आया तो मोहम्मद ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा उसको मार दिया हमने। तो मोहम्मद बड़ा खुश हुआ, कहने लगा 2 बकरी भी उसके लिए नहीं रोएंगी। इसका मतलब मोहम्मद उसकी हत्या से खुश था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद ऑर्डर ना दे। जिसने लाखों करोड़ों जिस विचारधारा से लोगों को कत्ल किया गया, मोहम्मद ऑर्डर नहीं देगा। तो मोहम्मद ने असवा बिनते मरवान को उमेर अद भी खत्मी से ख़त्म करा दिया, जो कि उसके पति के कबीले का था, बनु खात्मा का था। जैन स्मिथ क्या कहती है अपने विशेष अध्ययन में? प्रारंभिक इस्लाम में महिला धर्म और सामाजिक परिवर्तन में अरब के मोहम्मद के समय के कवियों के उच्च प्रभाव की ओर इशारा किया, क्योंकि लोग पढ़ते थे, मोहम्मद की पोल खुलती थी। वह कहती है कि अस्मा, अबू अफाक जैसे कवियों और मोहम्मद के अंतिम विजय के बाद मारे गए अन्य कवियों की फांसी मोहम्मद के उसके निरंतर प्रभाव के डर का परिणाम थी। वो डरता था वो। यह उनकी स्थिति की शक्ति के साथ ही उनके द्वारा कई शब्दों की दिलचस्प। तो दूसरी बात है कि मोहम्मद के समर्थक तो अभी भी डरते हैं मुसलमान। अब 6 साल की आयशा से शादी की मोहम्मद ने तो नूपुर शर्मा को डराने लगे। लेकिन अब हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी आ गई है, वो जैसे चाहे वैसे इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए स्वतंत्र है। मैं काफिर इंटरनेशनल आर्मी के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, जहाँ भी हूँ, मैंने वीडियो डाला है, इसका मेंबर बनने के लिए क्या करना है, ये हाफिज़ सईद को जितनी जल्दी कत्ल करो और आसिम मुनीर को जितनी जल्दी ठंडा करो, उतनी जल्दी इस्लामिक आतंकवाद खत्म होगा। और ईरानी, मैं अपील टू आवर द ईरानी ब्रदर्स, बिकॉज द ईरानी पीपल वर नॉट द मुस्लिम, they are the Zoroastrians. Please reconvert to Zoroastrians and kill the Ayatollah Khamenei to restore the peace in the Iran. तो अस्मा बिनते मरवान, ये तो मैंने बता दिया। देखिए बिनत मरवान उसकी कहानी में बता दी। तो अब इससे सिद्ध होता है कि अस्मा बिनते, सुन, ये लंबी चौड़ी कहानी से कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये देखा कि किस तरह मोहम्मद ने अस्मा बिनते मरवान को मरवाया, उससे पहले अबू अफाक को मरवाया, आज भी ये लोगों को मरवा रहे हैं। तो माई अपील कि आप काफिर इंटरनेशनल आर्मी के सदस्य बनिए। उसमें आपको किसी तरह के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। आपका एक प्रमाण पत्र ये है कि आपको इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। और इस आतंकवाद के खिलाफ गली मोहल्लों में जहाँ भी इस्लामिक आतंकवादी हों जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काएं या देश का विनाश करने की सोचें, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो गैर मुस्लिम देश हो, इस्लामिक कंट्री हो, तो वो तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। मेरे इस्लामिक कंट्री वाले मुसलमानों से भी उम्मीद है, ईरान के लोगों से उम्मीद है, माई अपील टू ऑल द ईरानी पीपल्स, प्लीज़ लीव द इस्लाम और बी ए ह्यूमन बीइंग एंड किल द खामनेई को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ईरान बर्बाद हो जाएगा। ईरान ना कभी मुसलमानों का था, ईरान पारसियों का था, और पारसी धर्म की तरफ वापस लौटो। इस तरह मेरे पाकिस्तान के मुसलमानों से उम्मीद है कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो वापस अपनी तरफ लौटो, वापस जहाँ भी जाना चाहे जाओ। लेकिन इस आइडियोलॉजी को, जिनका पैगंबर इस तरह लोगों को कत्ल कराता था, क्रूर अत्याचारी था, इस आइडियोलॉजी को छोड़ो और मेरी एक किताब डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू भाई विजय कुमार पाल पाकिस्तानी पढ़ो। आपको अकल आ जाएगी कि आप किस तरह से एक झूठी और पाखंड आतंकवादी विचारधारा को ढो रहे हो, जिसका कोई सरोकार नहीं है। आज के युग में मानवता रूपी जो सिविल सोसाइटी है उसमें इस्लाम आज आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम के पैगंबर की आइडियोलॉजी वैज्ञानिक तथ्यों को भी नकारती है। उससे साबित हो चुका है कि इस्लाम एक झूठ है, और यह भी साबित हो चुका है कि इस्लाम एक क्रूरता पर आधारित एक विचारधारा है जो इंसानियत के किसी भी तरह काम की नहीं है, न वैज्ञानिक तरीके से, न सामाजिक तरीके से, न किसी तरह आध्यात्मिक तरीके से। इसमें अध्यात्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिवाय अपना वर्षव कायम करने के लिए मोहम्मद ने एक ऐसी विचारधारा का धर्म दिया जो एक मुस्लिम को निरंकुशता
या की तरफ बढ़ाती है, एरिस्टोक्रेट की तरफ बढ़ाती है और लोगों को झूठे फ़लसफ़ों में फैलाती है कि जैसे कि एक मुसलमान 10 के बराबर है। ऐसा अगर होता तो फिर पाकिस्तान की टीम तो एक मुसलमान लाती, एक हिंदू या ईसाई लाती, तो 10 के बराबर एक मुसलमान हो जाता। ये झूठ का फरिश्ता और ये जो फरिश्ता है जिसको दया का फरिश्ता कहते हैं मोहम्मद साहब, वो कहीं किसी भी एंगल से दया का फरिश्ता नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।